कराची में खुले मैनहोल में एक और जान ले गया। कुरंगी मेहरान टाउन सेक्टर 6G में 8 साला बच्चा गटर में गिरकर दम तोड़ गया। बच्चे की शनाख्त दिलबर अली के नाम से हुई। इलाका मकीनों ने अपनी मदद आप के तहत लाश गटर से निकाली। बच्चे के वालिद का कहना है, दिलबर अली मेरा इकलौता बेटा था। 1 माह कबल गटर की सफाई के लिए ढक्कन हटाए गए थे। सफाई तो हो गई लेकिन ढक्कन किसी ने नहीं लगाया। कराची में रवां साल 6 बच्चों समेत 27 अफराद खुले मैनहोल और नदी नालों में गिरकर जान की बाजी हार चुके। पीटीआई कारकुन गटर के ढक्कन लेकर मेहरान टाउन में जाए हादसा पर पहुंच गए। पीटीआई कारकुनों और पीपल्स पार्टी के बल्दियाती जिम्मेदारों की आपस में तल्ख कलामी, एक दूसरे पर इल्जामात लगाए। कमसिल दिलबर की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। लवाहिकीन, अजीज़ो अकारिब और शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। डिप्टी मेयर कराची का जिम्मेदारों से सख्ती से निमटने का ऐलान। जाए वकूआ पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, नीपा वाक़े के बाद हर यूसी को मैनहोल्स पर ढक्कन लगाने के लिए 1-1 लाख रुपए जारी किए थे। यूसी चेयरमैन को 10 दिन पहले वाटर कॉरपोरेशन ने गटर के 10 ढक्कन दिए थे। ढक्कन लगे क्यों नहीं, इसका जिम्मेदार कौन है? हम लाशों पर सियासत नहीं करेंगे, जिम्मेदार को सजा देंगे। टाउन चेयरमैन और यूसी चेयरमैन का ताल्लुक पीपल्स पार्टी से नहीं है। MQM का मेहरान टाउन वाक़े पर अफसोस का इजहार। कहा, मासूम बच्चे की जान जाना मेयर कराची और शहरी इंतजामिया की संगीन गफलत का नतीजा है। कराची में खुले मैनहोल्स शहरियों के लिए मौत के कुएं बन चुके हैं। जमात इस्लामी के टाउन नाज़मीन और बल्दियाती जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा। जमात इस्लामी के रुकन सिंध असम्बली मोहम्मद फारूक की कराची कुरंगी मेहरान टाउन आमद। कहते हैं, इंतहाई दिलखराश वाक़या है। शहर में ऐसे वाक़यात तसलसल से पेश आ रहे हैं। हम बात करें तो कहा जाता है सियासत कर रहे हैं। जमात इस्लामी पीपल्स पार्टी को ही जिम्मेदार समझती है। मेजर अदील जमान शहीद की नमाज जनाजा पेशावर गैरिसन में अदा कर दी गई। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की नमाज जनाजा में शिरकत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, कोर कमांडर पेशावर, अस्करी और सिविल अफसरान की भी शिरकत। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का मेजर अदील जमान शहीद की अजीम कुर्बानी को खराज अकीदत पेश। कहा, पाक फौज के शुहदा कौम का फ़ख्र है, उनकी कुर्बानियाँ हमेशा याद रखी जाएंगी। फील्ड मार्शल की शहीद के दर्जात की बुलंदी और लवाहिकीन के लिए सब्र जमील की दुआ। मेजर अदील जमान ने खार में फितना अल खवारिज के खिलाफ ऑपरेशन में फ्रंट फुट पर लीड करते हुए जाम शहादत नोश किया। पाक फौज मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के अपने अज़्म पर साबित कदम है। ऐसी कुर्बानियाँ कौम के हौसले और अज़्म को मज़ीद मजबूत करती हैं। शहीद को आबाई शहर डेरा इस्माइल खान में पूरे फौजी एजाज़ के साथ सपुर्द खाक किया जाएगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का CMH पेशावर का दौरा। ऑपरेशन के दौरान जख्मी अफसरान और जवानों की इयादत की। फील्ड मार्शल ने जवानों की जुर्रत, बहादुरी और इस्तकामत को सराहा। सिक्योरिटी फोर्सेज ने ज़िला बाजोड़ के इलाके खार में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया। शदीद फायरिंग के तबादले में भारतीय हिमायत याफ्ता 5 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल किए गए। मारे गए खवारिज से असलहा और गोला बारूद बरामद। सदर और वज़ीर आज़म की 5 खवारिज को हलाक करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस की पजीराई। शहीद मेजर अदील जमान को खराज अकीदत पेश। अहले खाना से दिली ताज़ियत का इजहार। आसिफ जरदारी ने कहा, मेजर अदील जमान की जुर्रत और वतन के लिए अजीम कुर्बानी पूरी कौम के लिए बाइस फ़ख्र है। दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयाँ पूरी कुव्वत से जारी रहेंगी। वज़ीर आज़म ने कहा, मुल्क को हर किस्म की दहशतगर्दी से पाक करेंगे। पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अफवाज के साथ खड़ी है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का भी मेजर अदील जमान शहीद को ज़बरदस्त अल्फाज में खराज अकीदत। कहा, शहीद मेजर अदील जैसे बहादुर सपूतों पर कौम को नाज है। कौम शुहदा और उनके ख़ानदानों के कर्ज को कभी उतार नहीं सकती। कलअदम BLA की बड़ी साजिश नाकाम। कम उम्र लड़की को दहशतगर्दों के खुदकुश मंसूबे से बचा लिया गया। वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया लंजार का कहना है, रियासत मुखालिफ अनासर ने बलोचिस्तान की बच्ची की कराची में खुदकुश हमले के लिए जहन साजी की। इंटेलिजेंस एजेंसीज की कामयाब कार्रवाई के नतीजे में लड़की को रोका गया। ये दहशतगर्दी की बदतरीन शक्ल है। अब बच्चियों को भी मौत की तरफ धकेला जा रहा है। ये मज़ाहमत नहीं बल्कि बच्चों का इस्तेहसाल और खुली दहशतगर्दी है। हुकूमत बच्ची और उसके ख़ानदान को तहफ़्फ़ुज़ देगी। मुतासरा लड़की ने इंकशाफ किया। सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज़ मवाद सामने आया, फिर वही मवाद बार बार दिखाया जाने लगा। राब्ता बढ़ा, लिंक्स और तकारीर भेजी गई।
आहिस्ता आहिस्ता वही सब कुछ सच लगने लगा। मुझे खुदकुश बमबार बनाने का टारगेट था, औरतों और बच्चियों को कुर्बान करना बलोचों की रिवायत नहीं। आज समझ आया किस तबाही की तरफ जा रही थी। दुनिया न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में कहा, व्हाट्सएप ग्रुप्स में BLA की कार्रवाइयों को बहादुरी बनाकर पेश किया गया, जो सरासर धोखा था। मुझे कहा गया, तुम बलोच कौम के लिए बहुत बड़ा काम करने जा रही हो। ग्रुप्स में शामिल करने वाले मददगार नहीं, शिकारी हैं। कोई जान देने का कहे तो समझ जाए वो तुम्हारी जिंदगी का दुश्मन है। ऐसे लोग अपनी बेटियों को खुदकुश बमबार क्यों नहीं बनाते। सब ने BLA और BLF का मकरू चेहरा देख लिया। दहशतगर्दों की कोशिश है बच्चों की जहन साजी करके रियासत के खिलाफ इस्तेमाल किया जाए। वजीर इत्तलात अता तारड़ की गुफ्तगू। वजीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने कहा, सोशल मीडिया को दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हमें अपने बच्चों और नौजवानों को सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल बारे आगाही फराहम करनी चाहिए। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, रियासत के साथ साथ घर वालों और सोसाइटी की भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। बच्ची के मामले पर सबकी आंखें खुल जानी चाहिए। सेनेटर अनवारुल हक काकड़ बोले, दहशतगर्दों ने बच्चों को मुतासर करने के लिए बलोची जुबान में गज़लें लिखी हुई हैं। सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर इस्लाहात लाना होंगी। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन की बलोच बच्ची को बचाने में इंटेलिजेंस और इदारों के किरदार की तारीफ। कहा, दहशतगर्द हैवानियत का मुजाहिरा करते हुए अपने नापाक अज़ाइम के लिए मासूम बच्चियों और बच्चों को निशाना बना रहे हैं। ये कोई तहरीक नहीं, खुली हैवानियत है। दहशतगर्दों ने सोशल मीडिया के जरिए बच्ची को अपनी जानिब माइल किया, ब्रेन वॉश करके अपने नापाक अज़ाइम के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज अहमद बुगटी ने 8वीं चीफ ऑफ बुगटी की हैसियत से जिम्मेदारियां संभाल ली। बैकेट में मीर सरफराज बुगटी की दस्तारबंदी की तकरीब में कबायली इमायदीन की शिरकत। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने कहा, बंदूक के जरिए आप अपना नज़रिया मुसल्लत नहीं कर सकते। हुकूमती रेट कायम करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। गुमराह होने वाले वापस कौमी धारे में शामिल हों। इंतशार फैलाने की इजाज़त किसी को नहीं दी जा सकती। दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू में वज़ीर आला बलोचिस्तान ने कहा, कबीले की क़यादत एक एजाज़ के साथ साथ भारी जिम्मेदारी भी है। ख़वातीन के लिए कबायली निज़ाम में तब्दीलियाँ लाएंगे। PTI ने मक्का और मदीना का एहतराम नहीं किया, पंजाब असेंबली का क्या करेगी। स्पीकर पंजाब असेंबली बरहम। मलिक अहमद खान की धुआंधार न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बोले, किसी को इजाज़त नहीं मेरे घर को आकर आग लगाकर कहे ये मेरा सियासी हक है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के हमरा सज़ा याफ्ता और जलाओ घेराव में मुलविस लोग मौजूद थे। PTI की जानिब से पहली खिलाफ वर्जी दाखिली गेट पर की गई। सोहेल आफरीदी ऐसे लोगों को साथ लाए जिनके शनाख्ती कार्ड भी नहीं थे। खैबर पख्तूनख्वा से आए लोगों ने जहनी पस्ती का इजहार किया। वज़ीर आला मरियम नवाज़ के खिलाफ इंतहाई नामुनासिब ज़बान इस्तेमाल की गई। 9 मई अवामी रद्द-ए-अमल नहीं, पूरा प्लान था। अफवाज पाकिस्तान हमारा फ़ख्र, किसी को ये हक नहीं हमारे फ़ख्र को हमसे छीने। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का दौरा लाहौर में नामुनासिब रवैये और बदतमीज़ी का इल्ज़ाम। सोहेल आफरीदी ने पंजाब हुकूमत को ख़त इरसाल कर दिया। प्रोटोकॉल से मुतालिक मुबैना खिलाफ वर्जियों पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। लिखा, मेरे साथ रवा रखा गया सलूक अवामी मैंडेट की तौहीन है। पंजाब में सिक्योरिटी इक़दाम गैर ज़रूरी थे। चोरी और सीना जोरी इस खत का मतन है। खत में हस्बे रिवायात झूठ बोला गया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, पंजाब असेंबली के दरवाजे तोड़कर सहाफ़ियों को धक्के मारकर अंदर घुसाया गया। उनकी गालम गलोच घटिया जुबान के बावजूद हमने बर्दाश्त का मुजाहिरा किया। 3 दिन तक सोहेल आफरीदी ने सरकारी प्रोटोकॉल को एंजॉय किया। सोहेल आफरीदी को कानून के तहत प्रोटोकॉल दिया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पंजाब करना छोड़ दें। सोहेल आफरीदी सैर के बाद अपने सूबे पर तवज्जो दें।
नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से चीन के सफ़ीर जियांग जी डोंग की मुलाकात, नए साल की मुबारकबाद, चीन की मजबूत हिमायत को सराहा। इसहाक डार का चीन के तमाम बुनियादी मामलात पर पाकिस्तान की भरपूर और गैर मुतज़लज़ल हिमायत का अयादा। कहा, पाकिस्तान वन चाइना पॉलिसी पर मुकम्मल कारबंद रहेगा। पाकिस्तान चीन को पूरे चाइना की वाहिद जायज़ नुमाइंदा हुकूमत तस्लीम करता है। पाकिस्तान ताइवान को चीन का नाकाबिल तस्कीम हिस्सा समझता है। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफ़ा ताल्लुकात की मजमूई सूरत हाल का जायज़ा लिया। बादल बरसने को तैयार, आज से 2 जनवरी तक लाहौर समेत पंजाब के मैदानी इलाकों में बारिश का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में भी बारिशों की पेशगोई। कराची में भी आज मौसम सरमा की पहली बारिश की नवीद। NDMA की आइंदा 2 से 3 रोज़ में मुमकिन बारिशों से मुतल्लिक एडवाइजरी जारी।